हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। आज बात करेंगे टेक्निकम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ एसएमई सेक्टर से ओपन हुआ है। प्राइस रेंज रखा गया है 52 टू 55 और लॉट साइज 2000 का है, मतलब आपको मिनिमम 1,04,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर बात करें कंपनी के काम के बारे में, तो कंपनी का काम है डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, जो कि जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, डाई होती हैं, कपड़ों को कलर्स करने के लिए यूज की जाती हैं, और एयर ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री के लिए जो भी केमिकल्स यूज होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है। और इन केमिकल्स का अगर इंडस्ट्री में बात की जाए किन इंडस्ट्री में यूज होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर, कोटिंग्स के लिए, पिगमेंट्स के लिए और डाइज के लिए इन केमिकल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कंपनी का 30% का रेवेन्यू जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आता है। उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स जो होते हैं उनसे भी 30% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और 24% के आसपास का रेवेन्यू हाई परफॉर्मिंग पिगमेंट्स और स्पेशलिटी डाइज को केमिकल सप्लाई करके कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। और कोटिंग्स पर्पज़ के लिए जो केमिकल्स ये सप्लाई करते हैं उससे इनको 12% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर जियोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात किया जाए तो डोमेस्टिक जो मतलब विद इन इंडिया इनका प्रेजेंस है 55% जो है इनका रेवेन्यू विद इन इंडिया जनरेट होता है, और 45% ये एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और मेजर अगर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की बात की जहाँ पे ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है, उनमें चाइना और स्विट्ज़रलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अगर ओवरऑल ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी की देखी जाए तो लगभग 11 कंट्रीज़ में इनकी अपने जो केमिकल्स से प्रोड्यूस करते हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कंट्री है जहाँ पे ये अपने केमिकल्स को एक्सपोर्ट करते हैं उसका नाम है चाइना, जो कि एक सुपर पावर है इस टाइम पे। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है गुजरात में है, 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं गुजरात में, और उनकी अगर एरिया की बात की जाए तो 26,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है। और इन तीनों प्लांट्स की अगर ओवरऑल कैपेसिटी की बात की जाए तो लगभग 9,50,000 किलोग्राम पर एनम केमिकल से प्रोड्यूस करते हैं। और कंपनी जो आईपीओ के थ्रू जो भी पैसा इकट्ठा करके एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना चाहती है, तो जो आईपीओ के थ्रू जो फंड रेज करेंगे उसका बहुत ही अच्छा यूज करने वाले हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। मतलब कंपनी अपना एक्सपेंशन करने के लिए आईपीओ के थ्रू फंड रेज करना चाहती है। ये तो रही कंपनी के कुछ डिटेल्स और किस सेगमेंट में कंपनी काम करती है। आइए बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। प्रेजेंट में कंपनी का मार्केट कैप 95 करोड़ का है, और स्टॉक का जो पी है वो 20 का है, जो कि 30 के नीचे है, और 30 के नीचे पी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और अगर बात की जाए आरओसी की या आरओई की, तो ये भी लगभग 25 और 27% है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 67 करोड़ का, जो कि 2024 में घटकर 46 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू में सडन फॉल देखने को मिला है। तो रेवेन्यू में 2022 से कंपेयर करने पर 2024 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, 67 करोड़ से 46 करोड़। अगर प्रॉफिट की बात की जाए वहीं तो प्रॉफिट 3.42 करोड़ का था, जो कि 2024 में 4.73 करोड़ का हो गया। तो प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है, बट रेवेन्यू 2022 कंपैरिजन में डाउन हुआ है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो मिले जुले रहे हैं, बट कंपनी का जो सेक्टर है, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, केमिकल्स की सप्लाई करना, फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर सेक्टर या डाई बनाने के लिए कंपनी का सेक्टर काफ़ी अच्छा है, बट फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन सेक्टर अच्छा होने की वजह से, और वैसे भी आईपीओ के थ्रू जो पैसा कंपनी इकट्ठा करना चाहती है उसको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करना चाहती है, तो काफ़ी अच्छा फ्यूचर भी हो सकता है कंपनी का। और ये जो फाइनेंशियल्स है वो फ्यूचर में अच्छे देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।